वैसे रेकी शब्द आज हीलिंग की दुनिया में सबसे पुराना हो चुका है। हीलिंग यानी उपचार और हीलिंग यानी ब्लेसिंग्स। 1989 में रेकी शब्द हिंदुस्तान में प्रवेश किया था। बॉम्बे के अंदर बारबरा वेबर ने एक बार श्रीमती अंजना चौकसी के घर पे ये प्रोग्राम किया था और अंजना चौकसी जी को बैक का प्रॉब्लम था और बारबरा वेबर ने उनको 1 घंटा हीलिंग किया, रेकी से हीलिंग किया और उनको काफी फर्क पड़ा। ये उसका फाउंडेशन डे था। आज लगभग हिंदुस्तान में 650 अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज का उपयोग हो रहा है। मुझे गर्व है उन सब हीलर्स के लिए, क्योंकि उससे पहले ज्यादातर लोग एक एलोपैथी को पकड़ के ही जी रहे थे। आज बहुत सारे लोग पहले अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करते हैं और फिर अगर कहीं रिजल्ट नहीं मिलता है तो एलोपैथी की तरफ जाते हैं। हम हीलर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड है कि इतने छोटे से टाइम में सभी हीलर्स की मेहनत से एक इंप्रेशन पूरी हिंदुस्तान के अंदर आई है कि ये मेडिसिन जो है वो पक्का और परमानेंट इलाज नहीं है, उससे पक्का और परमानेंट इलाज जो है वो नेचर है और हीलिंग अपने आप में एक नेचर है। 1995 में मेरे जीवन में कुछ शारीरिक तकलीफें थी जिसके साथ मैं जुड़ा और तब मुझे एक डॉक्टर ने ये कहा था कि आपके घुटनों का दर्द, और उस समय मेरी उम्र थी 35 साल, बोले ये घुटनों का दर्द जाने वाला नहीं है और 40 साल में तुमको लकड़ी के सिवाय चलने का पॉसिबल ही नहीं रहेगा। और उस समय मुझे किसी ने रेकी का ज्ञान दिया और मुझे धक्का मारा। हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में किसी के धक्के से ही पहुंचते हैं। अभ्यास के बाद लगभग 1 महीने में मेरी बॉडी का घुटनों का दर्द, ब्लड प्रेशर और साइनस, ये तीनों डिसीज ऑलमोस्ट 100% क्योर हो गए और आज मैं 62 साल का और 0 मेडिसिन लाइफ जी रहा हूं। कोई भी मेरी बॉडी का चेकअप कर सकता है। तो हीलिंग क्या है? सच तो ये है, हीलर ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हीलिंग मोडालिटीज में रेकी बोल रो, प्राणिक हीलिंग बोल रो, जो अभी बहन एनिमल थेरेपीज बोल रही थी, या कोई भी हीलिंग थेरेपी है, वो अपनी आप में एक अद्भुत शक्ति है। हीलर का ट्रांसलेशन होता है देवदूत। इसका जो असली मीनिंग है वो है देवदूत। अब आप शास्त्र पढ़ लो तो सबसे ज्यादा देवताओं के भी देवदूत होता करते। तो हम पता नहीं कितने कर्मों का अच्छा फल लेके इस जन्म में आए हैं कि ईश्वर ने हमें देवदूत बना दिया। रेकी के बारे में ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोगों ने सीखा भी होगा और कई लोग मास्टर भी बने। किसी ने उसके साथ अलग अलग थेरेपीज अपनाई, किसी ने अलग अलग टेक्निक्स को अप्लाई किया। हमने भी थोड़ा बहुत और भी सीखा, पर रेकी से जो जीवन में चेंजेस आती है तो रे और की, रे यानी ब्रह्मांड, की यानी फोर्स, तो ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि ब्रह्मांड को कौन सी शक्ति चला रही है?
यस प्लीज। महादेव। मैंने एनर्जी बोला, स्वरूप नहीं पूछा। कॉस्मिक एनर्जी। हम सबको चला रहा है श्वास। कौन चला रहा है? श्वास। आप क्या ले रहे हैं? श्वास। मैं क्या ले रहा हूं? जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव एक ही ऊर्जा से चल रहा है, श्वास। और उस श्वास को ही रेखी बोला जाता है। अब श्वास क्या है? हम सब बोलते हैं श्वास, स्व प्लस आस। स्व यानी और आस यानी होप, आशा, उम्मीद। तो हमारे जीवन में ये ऊर्जा उसी तरह कार्य करती है जैसे हमारी आशा रहती है। इस तरह कोई भी हीलर है ना छोटा है ना बड़ा है। अब जिसके साथ जो आशा जुड़ जाती है उसको वो एनर्जी काम करती है। इसी का नाम कुदरत है और इसी का नाम सनातन भी है। अब मुझे उस ऊर्जा को रेखी के स्वरूप में देखने को मिला, किसी को प्राणी की लिंग के स्वरूप में मिला, किसी को दैवी शक्ति की उपासना से मिला, किसी को मंत्र साधना से मिला। और वो व्यक्ति उस तरह से उसको परिणाम प्राप्त करता गया। अब रेखी की जो अवस्था है, वैसे ये एनर्जी इन्फिनाइट है और हमारे जीवन पर नॉन स्टॉप काम करती रहती है। जो हम श्वास ले रहे हैं वो हमारी जितनी लंग्स की कैपेसिटी है, हमारे लंग्स में 8,26,000 छिद्र हैं यानी होल्स हैं। उसमें से हार्डली 2,75,000 छिद्र खुले हुए हैं, यानी 1/3 ही हमारी बॉडी में श्वास जा रहा है और 2/3 जो लंग्स हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जिनको आदतें हैं या जिनकी लाइफ स्टाइल अपनी तरह की है, उनकी तो क्या पोजीशन है पता नहीं है। ये एक WHO प्रोन रिपोर्ट है। तो एक तरफ हमारे अंदर 2/3 श्वास की कमी और दूसरी तरफ 3-4 प्रकार के अटैक्स जो है, विचार जो हमारे दिमाग और दिल को डिस्टर्ब करता है, खाना पीना। आज आप देखो कि ऑलमोस्ट 90% हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं वो हमें क्या दे रहा है और कैसे हमें डाइजेस्ट हो रहा है पता नहीं है। और हम आज कई लोग इतने अज्ञानी हो गए हैं कि किसी ने बोल दिया ये खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप गुरु जिंदाबाद। और पॉल्यूशन, पहले तो ऑटो रिक्शा में पॉल्यूशन होता था, रोड पे पॉल्यूशन होता था, अभी तो कान के साथ, दिमाग के साथ और दिल के साथ पॉल्यूशन जुड़ा हुआ है, जो नॉन स्टॉप रेडिएशन हमें दे रहा है। अधूरे में पूरा ये सोशल मीडिया और एंटी सोशल मीडिया जो हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो हम ऑन एंड एवरेज 3 से 8% ही अपनी पोटेंशियलिटी का यूज कर रहे हैं, अपने इनर पावर का यूज कर रहे हैं। और उसी के अंदर हमारे शरीर में दुख, दर्द, तनाव, निराशाएं आती है और हम बीमारियों के दलदल में आकर एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, मेडिकल में। अब हम इस एनर्जी को इतना वीक समझते हैं कि ये हमसे तो होगी ही नहीं, पर ये मेडिकली भी प्रूवन है, आयुर्वेदा में भी प्रूवन है, होम्योपैथी में भी प्रूवन है कि बॉडी के टिश्यू पूरी एनर्जी को रीजनरेट करते रहते हैं। अब होता क्या है कि ये चीज को हम अप्लाई करने में वीक पड़ जाते हैं, रेकी वही करवाती है।
जब आप अपने अंदर उस एनर्जी को अप्लाई करना शुरू कर जाते हैं तो आपको कोई मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप स्वयं को 100% स्वस्थ बना सकते हैं। और ऐसे कई रिकॉर्ड हैं कि जिनमें डॉक्टर बोलता है कि उम्मीद ही नहीं है, उस व्यक्ति की इच्छा, उसके परिवार का विश्वास और एक हीलर की साधना उस व्यक्ति को बहुत लंबा जीवन दे देती है। और उसी का नाम रेकी है। रेकी में वैसे तो बहुत लंबा है, इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत नॉलेज होगा। रेकी में 4 अवस्थाएं हैं, यानी जिसको 4 डिग्रीज बोला जाता है या 4 लेवल बोला जाता है। जो फर्स्ट डिग्री लेवल होती है वो बॉडी के लिए है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। सेकंड डिग्री में हमारा मन, यानी फर्स्ट डिग्री में हमारा तन संतुलित होता है, सेकंड डिग्री में हमारा मन संतुलित होता है। अब मन संतुलित कैसे होता है? तो जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पाने की इच्छाएं रहती है। किसी को भौतिक सुख होते हैं, किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को पारिवारिक सुख चाहिए, किसी को बच्चे की शादी के लिए है, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बेटी को डॉक्टर बनाना है, किसी को बेटे को अमेरिका भेजना है। ये सारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन में छिपी हुई पड़ी है। और एक यूनिवर्सल लॉ है कि आपके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई है ना, उसका इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अस्तित्व है। अब उसको रिसीव करना है। तो हमारा मन क्या है, उसका थिंकिंग लेवल जो है 1 थॉट लेस देन 1 सेकंड, सेकंड से भी कम समय में हमारा मन एक विचार को प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे थॉट्स को उस तरफ डाइवर्सिफिकेशन दिया जाता है तो बहुत सारे असंभव इच्छाएं भी हम रेकी द्वारा अट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट दे शुड बी पॉजिटिव। हमारों और समाज के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। थर्ड डिग्री जो आती है वो 2 पार्ट में आ जाती है। थर्ड डिग्री जो है, जैसे पहले फर्स्ट डिग्री में हमने तन स्वस्थ कर दिया, सेकंड डिग्री में मन हो गया, थर्ड डिग्री आती है आत्मा। अब आत्मा क्या है? ज्ञान में, सत्संग में, संतों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमने बहुत कुछ आत्मा के बारे में सुना हुआ है, पर आत्मा क्या है? एक वास्तविक ज्ञान जो सर्वहिताय हो, उसका पूर्ण अनुभव ही आत्मा है। कई बार क्या होता है कि हर मार्ग अपनी तरह से आत्मा की डेफिनेशन बताता है। भाई एक पंथ बोलेगा ये कर्म करो तो आप आत्मा स्वरूप को पाओगे, एक बोलेगा आप ये साधना करो, पर इन सब से ऊपर आत्मीयता उसके अंदर है कि जहां हर भाव में वो दिखाई दे। मान न मान तू है भगवान, मैं हूं भगवान नहीं, तू है भगवान। जिस दिन वो भाव अपने अंदर पैदा हो जाता है ना, तब हमारा आत्मस्वरूप बनता है, जिससे हमारा हीलिंग पावर जो है किसी भी राग, द्वेष, पाप, भाव से मुक्त होकर सर्वहिताय का काम करता है। और उसके बाद आता है मास्टर डिग्री, जिसमें हम ज्यादातर समय प्रैक्टिशनर, सीखने वाला खाली नहीं, प्रैक्टिशनर कुदरत के साथ एकाकार का अनुभव करता है, उस ब्रह्म चेतना में एक स्वरूप बनकर उनके साथ एकाकार करता है। और इसी तरह से हम अपने जीवन के कई अनुभवों को प्राप्त करते हुए संपूर्ण जीवन की स्वस्थता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, समृद्धि और तो और जीते जी मोक्ष की अनुभूति करते हैं। और इसी का नाम रेकी है। अनुभव की चर्चा करें तो मेरे आज करीबन 65,000 स्टूडेंट्स रहे होंगे। मेरे कोई
फील्ड में 28-29 साल हो गए हैं और आपके आशीर्वाद से, तमाम मेरे स्टूडेंट्स के आशीर्वाद से मैंने 9 देशों में 200 से ज़्यादा शहरों में वर्कशॉप किए हैं। आज भी आशीर्वाद यही मांगता हूं कि हमेशा कहें कि जब तक जिंदा रहें इसी फील्ड के साथ रहें। थैंक यू।